सारियाज़ कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे जान पाएंगे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शाही तवा चॉप्स और बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी है ये बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने ले ली है यहाँ पे 2 किलो चाँप मटन की, और इन चाँपों को हम सबसे पहले तो ये जहाँ गोश्त वाला हिस्सा होता है इसको हम फ्लैटन कर लेंगे। छुरी की मदद से ऊपर लाएंगे और ऊपर से हम नीचे ले आएंगे इसको, और इस तरह से हम इसको चपटा कर लेंगे। तो हमने इन चाँपों को इस तरह से कर लिया। अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो 1 घंटे पहले मैंने इसके अंदर पपाया पेस्ट लगाया हुआ था 2 चाय के चमचे, और इसको मैंने छोड़ दिया मैरिनेट करने से पहले। तो इसको हम अब मैरिनेट कर रहे हैं। तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 3 बड़े खाने के चमचे दही के, और इसमें पानी नहीं है। यहाँ हमने लिए हैं काजू और भुने हुए चने और तिल। ये क्वांटिटी जो है वो मैंने तकरीबन 2-2 चाय के चमचे लिए हैं। तो हम इन तमाम चीज़ों को एक चॉपर में डालेंगे और इस तरह से बारीक से सफ़ूफ बना लेंगे, पाउडर बना लेंगे, और हम चाँपों के अंदर इस तरह से शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चाय के चमचे, अलावा मोटी हरी मिर्चें हैं, इसको भी मैंने चॉप करके डाल दिया है। 4 से 5 अदद मैंने ली थी, उसको काट के डाल दी। इसके साथ मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चमचा, और भुना पिसा ज़ीरा तकरीबन 1 चाय का चमचा, 1/4 चाय का चमचा अजीनामोटो। और इन तमाम चीज़ों को अब हम इस चाँपों के अंदर मिला देंगे। नमक मैंने इसमें ऑलरेडी शामिल किया हुआ है 1 चाय का चमचा। जब मैंने पपीते का पेस्ट लगाया था तो मैंने इसमें शामिल कर दिया था। अब हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे मैरिनेट करने के लिए। 5 घंटे जब गुजर जाएंगे तो हम एक तवा गरम कर लेंगे, और हमने इसको तवे को गरम कर लिया है इस तरह से। और अब मैं राइट अवे इसके अंदर जो है इन चाँपों को डाल दूंगी। अभी मैंने कोई तेल नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। मैं इसको ऐसे ही गरम तवे के ऊपर इस तरह से चाँपों को बिछा दूंगी। तो एक एक करके हम चाँपों को जो है वो इस तरह से बिछा देंगे। तरह से एक एक करके हमने तमाम चाँपों को डाल दिया है, और आंच को जो है वो मीडियम टू लो रखना है अभी। और इसको हम इस तरह से पलटते चले जाएंगे, क्योंकि इसमें पपीते का पेस्ट भी लगा हुआ है। इसको हार्डली पकने में जो है 15 से 20 मिनट लगेंगे। हम अच्छे से पलटते चले जाएंगे इस तरह से, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑयल नहीं डाला हुआ है अभी। इसको इसी तरह से 5 से 10 मिनट इसको पलटते रहे हैं, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि हम तवे पे बना रहे हैं, पानी रिलीज़ होगा, बाहर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब बिल्कुल पानी खुश्क हो जाएगा इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 3 चाय के चमचे तेल, और आँच हमारी मीडियम टू हाई है इस वक्त। और अब हम इसको अच्छे से जो है वो पलटते जाएंगे। इसको हमने इस तरह से एक दफ़ा और अलट पलट कर लिया। तो अब हम इसको ढक देंगे, और 5 से 10 मिनट के लिए इसको हम ढक के पकाएंगे। ये चाँपें जो हैं वो बहुत जल्दी गल जाएंगी। तो इसकी आँच जो हमने तेज़ की हुई है, इसका पानी हमने खुश्क कर लिया। और अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब हम इसमें कोयले का धुआँ लगा देंगे, बीच में से इस तरह से रख के, और इस पर हम चारकोल रख देंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देना है अब, और इसको हम कवर कर देंगे। हमने इसमें स्मोक लगा दिया, और इसके अंदर हम थोड़ा सा डाल देंगे नींबू का रस, और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। आज की रेसिपी जो है वो हमारी रेडी हो गई। आई होप कि आपको अच्छी लगे। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।